तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इससे पहले हम लोगों ने एरिया वेक्टर पढ़ा, प्लेन एंगल पढ़ा, सॉलिड एंगल पढ़ा और वो कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैंने देखा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है ना? तो ये देखना है हमको। तो देखिए, मैंने यहाँ राइट डाउन किया हूँ, तो उसके बाद फिगर समझाता हूँ। The total number of electric field lines passing normally through an enclosed surface is called electric flux. अगर कोई क्या है, enclosed surface है, enclosed surface है, अगर उससे क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, पास करती हैं, तो ये क्या होते हैं, इधर क्या बन जाती है, ये फ्लक्स हो जाती है। अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से क्या करती है, पास करती हैं नॉर्मली, तो ये क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। ठीक है ना? तो यहां भी मैंने लिखा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एरिया क्या है, कोई सरफेस एरिया, कोई बॉडी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो क्या है कि उससे क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे, उसी का ये मेजरमेंट होगा। ठीक है ना? पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, जो उस एरिया से क्या करता है, नॉर्मली पास करता है। राइट? तो आगे देखना। तो आइए देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस है, यानी जो हमारा मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये बात है। तो देखिए, ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड की बात करता हूं। अगर मैं कहूं, यहां से देखना, मैं यहां सरफेस बना देता हूं। यहां मैं बना देता हूं। तो यहां से देखना, अब क्या करेगी, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास करती है, ऐसे पास करेगी। ओके बच्चों, ऐसे पास करेगी। ऐसे पास करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी, तो इधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा, अगर किसी क्लोज एरिया से पास करता है तो वो फ्लक्स बन जाता है। तो वो फ्लक्स क्या करेगा, दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस। ये सरफेस एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो ज्यादा एरिया कम होगा। तो देखिए, क्यों होगा ऐसा देखना। यहाँ मैं एक से एरिया और बना देता हूँ, मान लो कि यहाँ बना दिया। इसी में दिखा दिया मैं, देख रहे हैं ना? तो इस एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, पूरे के पूरे पास कर रहे हैं। ठीक ना? लेकिन इससे कितने पास कर रही है, ये पास कर रही है, ये पास कर रहा है। तो बताइए, इसकी वजह से फ्लक्स कम होगा कि नहीं? यानी एरिया बढ़ेगी तो फ्लक्स हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। एरिया कम होगी तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा। आपने ये देखा और देख भी रहे हैं। ठीक बच्चों, तो अब आप लोग देखिएगा, आगे देख रहे हैं। तो इन बातों पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, एक बात पर और डिपेंड करेगा। अब देखिए थर्ड नंबर, देखिए केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, जो फ्लक्स होगा, अब वो किस पर डिपेंड करेगा, कोई बताएगा? कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कुल मिला के एंगल पे डिपेंड करेगा।
यानी देखिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। वो देखिए वो कैसे डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूं हमारा जो ये सरफेस है ये कुछ ऐसा है, सरफेस है कुछ हमारा ऐसा है, देखना आप लोग कुछ ऐसा है, ठीक। तो यहां इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जानते हैं, ठीक। ये ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, और ठीक है ना। और इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर की ओर है। और जो हमारा एरिया वेक्टर है, जो हमारा एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर वो किधर है, वो भी इधर ही है। एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 है। ए और ई के बीच का जो एरिया है वो कितना है, 0 है। तो देखिए यानी थीटा क्या है, थीटा 0 है। जब थीटा 0 होगा तो फाई क्या होगा, फाई बोलो, फाई मैक्स होगा। फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देख लो अगर 0 है, यहाँ इसको 0 कर दो, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी में हम लोग ये देखते हैं, अगर इसे परपेंडिकुलर कर दिया जाए तब देखिए क्या होगा। ये देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक। तो देखना यहाँ मैंने कोई सरफेस बना दिया, देख रहे हैं ना आप लोग। यहाँ से जो इसकी एरिया है, एरिया वेक्टर है, ये कैप है, और इधर फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है दूसरे के, बताइए 90 पर है क्या। देखो इसके इसके बीच का एंगल, यानी ये ए है, ये ई है, कितना है 90 डिग्री है ना। तो बताएं आप लोग क्या हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई मिनिमम होगा वो भाई कितना होगा, 0 होगा। फाई क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा। तो इस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई, कौन कौन, इससे पहले 2 मैंने देखा, ये देखिए 1 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन कर दिए। 3 बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और फ्रॉम इक्वेशन या कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, ऑल इक्वेशंस। तो बताइए क्या हो जाएगा, फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटिएगा, कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, ई ए कॉस थीटा का नाम सुना होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ठीक। अब देखो फाइव विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ई डॉट ए लिख सकता हूं, ई डॉट डी ए लिख सकता हूं ना, बोलो। तब एक तरीके से और आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको फिर से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the is equal to the is equal to the is equal to the dot product या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हम राइट बच्चों, यहां तक बात समझ में आई क्या आप लोगों को। यस सर। चलिए अच्छा, अब और बात यह है,
अगर ये किसी एंगल पे रखा हो तो ये जब यहाँ एंगल लिख देंगे तो आप ये बना सकते हो, ऐसे फिगर बना सकते हो इसका। किसी एंगल पे नहीं दिखा है ना, वो तो 90 और उस पर दिखा दिया मैंने। दिख रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है, दिख रहा होगा ना, ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। एक ही जगह लोग यस भी लेते हैं, याद है ना आपको, चाहे ए लो चाहे क्या लो, यस लो, कोई दिक्कत, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डॉट यस लिख सकते हैं। ठीक, यस से भी सरफेस एरिया को लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो देखिए ये चीज हो गया। ठीक, तो ये इसके लिए है। और आगे देखते हैं हम। अगर मैं मान लू मेरे पास कोई सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। इस पूरे सरफेस के कारण हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते यहां पर हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट मैंने कट कर दिया, यहां मैंने एक एलिमेंट कट कर दिया, और मैंने यहां भी एक एलिमेंट कट कर दिया, और मैंने यहां भी एक एलिमेंट कट कर दिया, और मैंने यहां भी एक एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है ना। तो सबके लिए सरफेस एरिया ds 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 ds, सबके लिए सरफेस एरिया क्या है, सेम है। तो अब इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी, इसकी इधर रहेगी, इसकी इसकी इधर रहेगी। फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही तरफ रहती है ना, इधर रहेगी। ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब एरिया वेक्टर होता है, मैंने बताया था कि जब एरिया कट करेंगे तो वो क्या सरफेस से क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये देखो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर ही तो है वेक्टर ए। अब ए कहो, मैंने यहाँ अब यस लिया तो यस ही लिखता हूं मैं, आप यन कैप कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। और ये बताओ, ये ऐसा है यन कैप, और ये क्या है, फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना, तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी यन कैप, और इसकी किधर होगी, यन कैप। ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है हमारा 90 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ कितना है, थीटा इज लेस, सॉरी फील्ड से होता है ना, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कुछ भी हो, हम एक काम करते हैं, अब इसे फाइंड आउट करने के लिए पता है आपको, पता है ना, केवल एक कम है, किसी एक कम है, क्या करता हूं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूं, केवल एक का मैं निकाल लेता हूं। एक का निकालने का मतलब समझ रहे हैं, यानी द फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी वन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, एरिया एरिया एलिमेंट, इस कितना हो जाएगा, d5 विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, मैं ऐसा लिख दूं क्या, बोलो, ठीक है ना। तब क्या कर, टोटल के कारण क्या होगा, ड्यू टू होल एरिया, होल एरिया, पूरे एरिया के कारण या पूरे बॉडी के कारण क्या हो जाएगा, 5 मैं इंटीग्रेट कर दूंगा,
यहाँ क्लोज लगा, क्लोज क्यों? क्योंकि बॉडी क्लोज होगी, सरफेस इंटीग्रल होगा, और ई डॉट में ds लगा दूंगा। आप जानते हैं ये चीज, ठीक है ना? अब ये क्या बन गया, अगर इसे मैं कहूं फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट कितना हो जाएगा ds, एक तरीके से और इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या बताइए? द क्लोज सरफेस integral of electric field is known as electric flux, एक तरीके से मैंने और डिफाइन कर दिया, ठीक ना? तो तीन तरीके से डिफाइन किया, एक सिंपल में, दूसरा क्या कहते हैं कि विदाउट इंटीग्रेशन, थर्ड क्या कहते हैं पूरी बॉडी के लिए निकालना हो तो हम ऐसे करेंगे। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं इसकी फ्लक्स की। ठीक, यूनिट ऑफ फाई, आपको पता है, वी नो दैट फाई विल बी इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट, ये मैंने लिखा था, यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ ए। तो बताइए यूनिट ऑफ फाई क्या होगा, ई की यूनिट क्या होती है, ई विल बी इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट ऑफ फाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। एम राइट? इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, मैं सही लिख दिया। ठीक, डायमेंशन चलो बता लेते हैं हम लोग, डायमेंशन तो निकाल ही लोगे। डायमेंशन ऑफ फाई, we know that, तो फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, तो डायमेंशन ऑफ फाई, डायमेंशन ऑफ ई डॉट डायमेंशन ऑफ ए, राइट? तो ई का कितना होता है, एफ बाई क्यू होता है, एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, एम एल टी ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा, राइट? एम एल टी -3 -1, तो कितना हो जाएगा, एम एल टी -3, एम एल टी -3 a -1 इंटू इसका कितना हो जाएगा, एल टी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, एम एल थ्री टी -3 a -1 हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फाई, और फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ये डेफिनेशन समाप्त हुआ। ओके, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। ओके बच्चों।